गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के कॉन्सेप्ट पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कई चैप्टर्स हमारे पीछे कंप्लीट हो चुके हैं, कई सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं, कुछ टॉपिक्स और बाकी है, जैसे पर्यायवाची हो गया, विलोम शब्द है, अलंकार है, तत्सम है, उसके बाद उपसर्ग प्रत्यय, ये सारी चीज हमारे बाकी है। इन्हें भी हम धीरे धीरे कवर कर लेंगे। सप्ताह में कम से कम 2 दिन आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चन आंसर की सीरीज लेकर आ रही हूँ और प्रत्येक क्लास में कम से कम 10 से 20 क्वेश्चंस आपके होंगे। ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जितने चैप्टर्स पीछे पढ़ाए जा चुके हैं, उन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। तो आइए बिना देर करते हुए देखते हैं क्वेश्चंस का जवाब आपको देना है। सबसे पहले है क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से उत्क्षिप्त मूर्धन्य व्यंजन कौन है? कहा जा रहा है निम्नलिखित में से उत्क्षिप्त मूर्धन्य व्यंजन कौन है। आप इनमें से पहचान सकते हैं, ये 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं और इन ऑप्शनों में से आपको पहचानना है कि उत्क्षिप्त मूर्धन्य व्यंजन कौन है। प, न, ल और ढ। तो ये हो जाएगा आपका सही ऑप्शन। उसके बाद है अनुनासिक का संबंध है। अब अनुनासिक का संबंध किससे है? केवल नाक से होगा या केवल मुख से होगा या नाक और मुख दोनों से होगा या इनमें से सभी से होगा, आपसे पूछा जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको शायद पता होगा। कहा जा रहा है कि केवल नाक से, केवल मुख से, नाक और मुख दोनों से और इनमें से सभी। तो अगर केवल नहीं लगा होता तो सभी हो जाता, क्योंकि यहां दिया हुआ केवल, यहां भी दिया हुआ केवल मुख। तो अगर यहाँ पे सिर्फ होता मुख से, नाक और मुख दोनों से, तो इनमें से सभी हो जाता, लेकिन यहाँ पर केवल दिया हुआ, इसलिए हमारा सही आंसर क्या होगा? नाक और मुख दोनों से। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन है? अब इसमें से संयुक्त व्यंजन आपको ढूंढना है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में कई सारे व्यंजन लिखे हुए हैं और इनमें से आपको केवल ढूंढना क्या है? तो संयुक्त व्यंजन ढूंढना है। आइए ढूंढते हैं, किसे कहा जाएगा? य, र, ल, व, ये। उसके बाद है बी में है तलाब्य श, दंती स, मूर्धन्य श और ह। सी में है कक्ष, त्र और ज्ञा। डी में है प, फ, ब, भ, म। आप सभी जानते हैं कि इसमें से संयुक्त व्यंजन कौन हो जाएगा? तो संयुक्त व्यंजन हो जाएगा कक्ष, त्र और ज्ञा। अगला है कि देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या कितनी है? तो देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो देवनागरी लिपि, आप सभी जानते हैं कि हमारी हिंदी भाषा जो है वो कौन सी लिपि है? तो वो देवनागरी लिपि है। और इस लिपि में स्वरों की संख्या कितनी है? जिसकी तो स्वर संख्या यानी स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो आप देख सकते हैं कि देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो ये 12 है, कहीं 11 भी दे दिया जाता है। उसके बाद संयुक्त स्वर है। अब इनमें से संयुक्त स्वर कौन होंगे? यहां दिया जा रहा है बड़ी ई, औ, उ, अ और उ। बड़ी ई, औ, अ और उ। इनमें से हमें केवल छांटना क्या है? तो केवल छांटना है संयुक्त स्वर। तो बी जो ऑप्शन होगा हमारा, ये है संयुक्त स्वर। आइए चलते हैं अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में।